बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय लेस किचन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं हलवा पूड़ी चने। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में सबसे पहले ले लिए हैं आधा किलो चने, जिनको मैंने रात भर पानी में भिगो कर रख दिया था। और साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर भी ऐड किया था। और अब मैं इनको प्रेशर कुकर में डालने के बाद इसमें ऐड कर रही हूँ 3 गिलास पानी के। और साथ ही साथ मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून नमक। और 10 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पे वेट दे के रख दूंगी। 10 मिनट गुजरने के बाद आप देख सकते हैं चने हमारे अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। यहाँ पे मैं हाथ की मदद से एक चने को चेक कर रही हूँ। ये देखिए आप, बिल्कुल ये अंदर से गल चुका है। और अब मैं इसको एक छन्नी में निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने ले लिया एक छन्नी और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ले लिया एक मीडियम साइज़ की देगची। छन्नी के ऊपर चने आ चुके हैं और इसका जो पानी है स्टीम किया हुआ, उसको हम लोगों ने ज़ाया नहीं करना, वो देगची में चला गया है। दोबारा यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर चूल्हे पे चढ़ा दिया है और साथ ही फ्लेम ऑन करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप ऑयल का। कुकिंग ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज। अगर आपके पास चॉपर मौजूद नहीं है तो आपने एक ये काम करना है कि आपने प्याज को बहुत ही बारीक बारीक काट लेना है। प्याज के लाइट ब्राउन होने के बाद साथ ही अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मैं अब भून लूँगी ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और वो अच्छे से पक जाए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये हमारा प्रेशर कुकर के साथ चिपक ना जाए। जब तक हमारा ये पानी जो मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है, जब तक कि ये ड्राई होगा, तो साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी ड्राई स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 पिंच काली मिर्च का, गरम मसाला लिया यहाँ पे 1 टीस्पून, 1 पिंच यहाँ पे लिए मैंने कलवंजी का। ये सारे स्पाइसेस प्याज और लहसुन को अच्छे से भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मसाला हमारा बहुत अच्छे से स्मूथ और सॉफ्ट हो चुका है, बहुत अच्छे से भुन चुका है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी बॉईल किए हुए चने जो हम लोगों ने पहले से बॉईल करके रखे थे। इन चनों को भी मैं 3 से 4 मिनट के लिए चम्मच की मदद से अच्छे से भून लूँगी। लेकिन आपने यहाँ पे एहतियात ये करनी है, चूँकि चने हमारे बॉईल हुए हुए हैं तो इस वजह से हम लोगों ने इसको बहुत हल्के हाथ से चम्मच को चलाना है ताकि चने हमारे टूटे नहीं। ये साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन क्यूब्स, इसको बेहतर और मज़ेदार टेस्ट देने के लिए। अगर आपके पास चिकन पाउडर मौजूद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू चनों में से आ रही है और चने हमारे काफ़ी हद तक यहाँ पे भुन चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है जो स्टीम किया हुए चनों में से जो पानी निकला था, ये बचे थे 2 गिलास पानी के, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये पानी ऐड करने से चनों में बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने 1 गिलास और पानी का ऐड किया था और चम्मच की मदद से इसको मिक्स करने के बाद अब मैं मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखकर प्रेशर दे दूँगी। 10 मिनट गुजरने के बाद अब यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर को खोल रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू चनों में से आ रही है और यहाँ पे हमारे चने बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चनों को गार्निश करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने लंबाई में छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया है। और साथ यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्चें काट के रखी हुई हैं। और अब मैं इनको चनों पे गार्निश कर लूँगी। चने हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अब हम करते हैं हलवे की तैयारी। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं बनाऊँगी शीरा। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी देगची ले ली है, जिसमें मैं डाल रही हूँ 2.5 कप पानी के, 2 कप भर के और 1 आधा कप, 2.5 कप मैंने यहाँ पे पानी के लिए हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी 5 सब्ज़ इलायची। जिस कप से मैंने पानी डाला था उसी कप की मेजरमेंट मैंने 1 कप मैंने लिया है यहाँ पे चीनी का
और इसको चम्मच की मदद से मैं अच्छे से हिलाती जाऊंगी ताकि चीनी हमारी मेल्ट हो जाए। 5 से 7 मिनट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है और अब मैं इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए और पका लूँगी ताकि शीरा हमारा अच्छे से रेडी हो जाए। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक देगची जिसमें मैंने खालिस देसी घी आधा कप ऐड किया है। अगर आप खालिस देसी घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप सूजी का और चम्मच की मदद से इसको हल्के हाथ से हिलाती जाऊंगी ताकि सूजी हम लोगों ने बहुत एहतियात के साथ इसको भूनना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके अपडेट रहें। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं देसी घी भी साइड्स पे नज़र आ रहा है और इसको मज़ीद अभी हम लोग सूजी को भूनते रहेंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि अगर आप इसको हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो ये जल भी सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी हमारी अच्छे से भुन चुकी है, देसी घी देगची की साइड्स पे आ चुका है। ये कलर आप सूजी का देख सकते हैं, सूजी बिल्कुल अंदर तक अच्छे से भुन चुकी है और सूजी भुनने की बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अब शीरा जो हम लोगों ने तैयार किया था उसको बहुत एहतियात के साथ बिल्कुल थोड़ी मिकदार में आहिस्ता आहिस्ता उस सूजी वाली देगची में हम लोग ऐड करेंगे। आपने एहतियात करनी है, इसको एकदम आपने शीरे को सूजी वाली देगची में नहीं डालना, इससे क्या होगा आप पे छींटे भी पड़ सकती हैं। इस स्टेप को आपने बहुत एहतियात के साथ करना है। शीरा ऐड करने के बाद अब चम्मच की मदद से इसको मैं हिलाती जाऊंगी और 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक्कन दे के ढाँप दूँगी। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है। यहाँ पे मैंने बॉईल किए हुए बादाम हस्बे ज़रूरत ले ली हैं, साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है पिस्ता और किशमिश। आपकी अपनी चॉइस है, आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहें, आप इसमें नारियल ऐड करना चाहें आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों से मैं इनको गार्निश कर लूँगी और हलवा यहाँ पे हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब हम चलते हैं पूड़ी बनाने की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है 4 कप भर के मैदे का और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है। नीम गर्म पानी में मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून दही के। दही ऐड करने से ये होता है कि आपकी पूड़ी बहुत ही सॉफ्ट और फूली भी बनती है। और इसको अब मैं एक साइड पे रख दूँगी। सबसे पहले मैं मैदे में ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून नमक का और हाथ की मदद से मैं मैदे को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि नमक हमारा पूरे मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और थोड़ी थोड़ी मिकदार में अब मैं इसको पानी वाले मिक्सचर को अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूँगी और हाथ की मदद से इसको गूंदना शुरू करूँगी। हम लोगों को डो बहुत ही सॉफ्ट गूंदनी है। बाकी का पानी भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी और इसको अच्छे से गूंदती जाऊँगी। दही और पानी जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था वो ख़त्म होने के बाद मैं इसमें सादा पानी ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे हमारा मैदा मिक्स हो चुका है और अब मैं इसको हाथ की मदद से अच्छे से गूंद दूँगी। सबसे मेन बात ये होती है कि आपकी डो अच्छे से तैयार होनी चाहिए। अगर आपकी डो अच्छे से तैयार होगी तो आपकी पूड़ी भी बहुत ही सॉफ्ट और फूली भी बनेगी। अगर आपकी डो में थोड़ी सी भी कमी बेशी रह जाएगी तो उससे आपकी पूड़ियाँ अच्छे से नहीं बनेंगी और ना ही अच्छे से फ्राई होंगी। तो यहाँ पे हमारी पूड़ियों की जो डो है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको इसी बाउल में रख दूँगी और यहाँ पे मैं ऑयल के साथ इसको ग्रीस कर लूँगी और ढक्कन देकर मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। 10 मिनट के बाद अब मैं इसको पूड़ी वाली डो को निकाल लूँगी साफ़ काउंटर पे और नाइफ़ की मदद से मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। ऑलरेडी ऑयल के साथ काउंटर को ग्रीस कर चुकी हूँ, लेकिन इस पे मज़ीद और ऑयल लगा के इसको अच्छे से ग्रीस कर लूँगी ताकि हमारी जो पूड़ी का आटा है वो काउंटर पे चिपके नहीं। और हाथ की मदद से मैं इसको लंबाई में इस तरह से करती जाऊँगी। नाइफ़ की मदद से मैं इसको कट
लगाती जाऊंगी। यहाँ पे एक कट किया हुआ पेड़ा छोटा सा मैंने उठा लिया है और उसको दोनों हाथों की मदद से, जैसे रोटी का एक छोटा सा पेड़ा हम लोग बनाते हैं, उस तरह से मैं उसको शेप में दे दूंगी। ये देख सकते हैं आप। और इसी तरह बाकी सबको भी मैं रेडी कर लूँगी। जिस बेलन से मैंने पूड़ी को बेलना है उसको भी मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। ये सारे पेड़े यहाँ पे पूड़ी के बन चुके हैं। इनमें से एक पेड़े को मैंने उठा लिया है और हाथ की मदद से मैं इसको पहले थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी और साथ अब बेलन के साथ मैं इसको मज़ीद पूड़ी को बेलती जाऊँगी। पूड़ी का साइज़ मीडियम साइज़ रखिएगा, ना बहुत बड़ा हो और ना बहुत ही छोटा। कढ़ाई में ऑयल हमारा पहले से ही गर्म हो चुका है और अब मैं इसको बहुत एहतियात के साथ ऑयल में डाल दूँगी और चम्मच की मदद से साइड्स पे इसको आहिस्ता आहिस्ता जो कढ़ाई के अंदर गर्म किया हुआ ऑयल है उसको पूड़ी के ऊपर चढ़ाते जाएंगे ताकि पूड़ी हमारी बहुत अच्छे से फूल जाए। आप देख सकते हैं पूड़ी बहुत अच्छे से फूल चुकी है और बहुत ही प्यारी लग रही है। अब इसकी साइड चेंज करने के बाद इसी तरह का तरीका हम दूसरी साइड्स पे भी करेंगे। ऑयल को इसी तरह पूड़ी के ऊपर चढ़ाते जाएंगे ताकि पूड़ी हमारी अंदर और बाहर से दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। और इसको अब हम लोग प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी सारी पूड़ियों को भी हम लोग तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चने हलवा पूड़ी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रेडी हो चुकी है। संडे का दिन हो, इतवार वाले दिन ऑलमोस्ट सारे ही लोग हलवा पूड़ी बहुत ही शौक से खाते हैं। आप भी अपने घर में हलवा पूड़ी चने का नाश्ता तैयार करके अपने घर वालों को करवाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी बड़ी बेटी बिस्मिल्लाह कितने शौक से हलवा पूड़ी का नाश्ता कर रही है। उसको बहुत मज़े की लगी थी। मेरे सारे घर वालों को बहुत मज़ा आया और मेरी बेटी को भी बहुत मज़ा आया। वो बहुत मज़े से हलवा पूड़ी को खा रही थी, इंजॉय कर रही थी। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपका नाश्ता कैसा बना और घर वालों को कैसा लगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. For more videos, please subscribe our channel, like our Facebook page and follow us on Twitter and Instagram. अगर आप ये रेसिपीज़ रिटर्न में देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट mylaskitchen.com पर जाकर भी देख सकते हैं।